अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलिल्लाहि अलन नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला वक़ालल्लाहु तबारक व तआला लहु मुअक़्क़िबातुम मिन बैनि यदैहि व मिन ख़ल्फ़िहि यहफ़ज़ूनहु मिन अम्रिल्लाह इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरू मा बिअन्फ़ुसिहिम वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुनियल इस्लामु अला ख़म्स शहादति अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह व इक़ामिस सलाह व ईताइज़ ज़काह वल हज्जि व सौमि रमज़ान औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको जो दीन दिया है उसके अंदर अल्लाह के बहुत अच्छे अच्छे अहकाम हैं। बहुत शानदार अंदाज से अल्लाह तबारक व तआला ने अपने दीन को और दीन इस्लाम को कामिल और मुकम्मल फरमाया। इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए बहुत अच्छे अंदाज में इसको कामिल और मुकम्मल फरमाया। और इसमें जो बुनियादी अरकान हैं, जैसा कि हदीस पाक आपके सामने पढ़ी गई कि बुनियल इस्लाम अला ख़म्स शहादति अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है। इस्लाम के बुनियादी अरकान 5 हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की दिल से गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई खालिक और मालिक और हमारा खुदा अल्लाह के सिवा कोई नहीं है। हमारा पालनहार, हमारा करता धरता, सब कुछ का बनाने वाला और देने वाला अल्लाह के सिवा कोई नहीं। और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे, उसके रसूल हैं। तो कलमे की गवाही देना है ज़ुबान से, और उसके बाद है नमाज कायम करना और रोज़े रखना और हज करना और ज़कात देना। खैर, तो ये 5 बुनियादी अरकान हैं और ये दीन इनसे क्या कहते हैं बनता है। ये 5 बुनियादी अरकान ज़िंदगी में आएंगे तो और सारी चीज़ों पर बंदा आसानी से अमल करने वाला बनेगा। लेकिन ये रास्ता जो दीन का रास्ता है, इश्क व मोहब्बत का रास्ता है। दीन का जो रास्ता है ये इश्क व मोहब्बत का रास्ता है। ये अक्ल और क्या कहते हैं अपने दिमाग और क़यास पर चलने का रास्ता नहीं है, बल्कि इश्क और मोहब्बत का ये रास्ता है। चुनांचे दुनिया की मोहब्बत में इसकी मिसाल दी जाती है कि दुनिया की मोहब्बत में यही रास्ते हैं जो यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने जो 5 अरकान हमें दिए हैं, ये स्टेप बाय स्टेप इश्क व मोहब्बत के रास्ते हैं ये। चुनांचे दुनिया में हम देखते हैं कि जब किसी से मोहब्बत होती है तो डायरेक्ट मोहब्बत नहीं होती, पहले तारुफ़ होता है, पहले तारुफ़ और ताल्लुक़ कायम होता है, उसके बाद फिर मोहब्बत जो है पैदा होती है। 2 लोग ट्रेन में सवार थे और ट्रेन में चलते चलते एक ही बाजू में दोनों की सीट आ गई। अब आपस में पूछते हैं, भाई तुम कहाँ जाना है, आपको कहाँ जाना है? कहा मुझे अहमदाबाद जाना है। मुझे भी अहमदाबाद जाना है। अब थोड़ी सी उनसियत पैदा हुई। फिर पूछते हैं कि अच्छा अहमदाबाद में कहाँ जाना है? कहा गोमतीपुर उतरना है। कहा मैं भी वहीं रखियाल रहता हूँ, करीब में ही है। अब आपस में जो है फिर तारुफ होता है। फिर बोला अच्छा लो नाश्ता करो, लो, अरे आप भी खाइए, अरे आप। फिर ये आपस में तकल्लुफ़ वाला मामला शुरू होता है। फिर धीरे धीरे जो है ताल्लुकात आगे बढ़ते हैं। फिर कहते हैं कि जब उतरना तो बोले ये नंबर है मेरा, जब भी उधर आना हो तो रिंग करना फ़ौरन। तो अब आपस में ताल्लुक़ कायम हुआ, तारुफ हुआ तो ताल्लुक़ कायम हुआ। पहले तारुफ हुआ, आप कौन हो, कहाँ जा रहे हो, तो तारुफ होने के बाद ताल्लुक़ कायम होता है। अब ताल्लुक़ कायम हो गया, नंबर ले लिया, अब बाद में फ़ोन करेंगे।
हाँ कौन? बोले हाँ वो ट्रेन में मिले तो हाँ हाँ अच्छा, कहाँ हो आप? बोले बस आपके इलाके में आया था। बोले बस मैं आ रहा हूँ। फिर वो क्या करेगा उसको कि उसको अपने घर ले जाएगा। अब उसके ताल्लुक़ आगे बढ़ा तो अब घर पे आना जाना शुरू हुआ। जब ताल्लुक़ आगे अब आपस में मोहब्बत और ताल्लुक़ आगे बढ़ रहा है, मोहब्बत पैदा हो रही, तो अब घर में आना जाना शुरू हो गया। और मोहब्बत जितनी ज़्यादा होगी, ताल्लुक़ जितना ज़्यादा होगा, उतना जो है उसका इजहार भी होगा इकराम और एजाज़ के ज़रिए। कि घर में कोई जिससे हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं आता, घर में आया, बोले क्या है? बोले बस ऐसे आया था। बोले ऐसे आते ऐसे चले जाओ। यानी आदमी ध्यान नहीं, तो बोलता नहीं लेकिन ध्यान नहीं देता, जिससे कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। और जिससे थोड़ा बहुत ताल्लुक़ था, हाँ भैया क्या हुआ? बोले हाँ ये काम था। बोले अच्छा बैठो, पानी पी कर जाओ। सिर्फ पानी पिला के निकाल दिया। किसी से और थोड़ा ताल्लुक़ होता है तो बोला चाय वाय पी के जाना। और गहरा ताल्लुक़ होता है तो कहले नाश्ता वास्ता करके जाना। और ज़्यादा गहरा ताल्लुक़ हो तो बोले नहीं खाना खा के जाने, उसके बगैर तो आप जा ही नहीं सकते। यहाँ से खाना खाए बगैर आपको जा ही नहीं सकते। और अगर कोई जन्नत नगर से आ गया तो फिर तो शानदार आइटमें होंगी बहुत सारी। कोई कहेंगे बोले वो परहेज़ है। बोले नहीं परहेज़ तो क्या हुआ, लेकिन हमें तो यानी इंतज़ाम करने में परहेज़ नहीं है ना। हमारे घर में कौन आया है? और अगर कोई और आगे बढ़कर कोई शेख और कोई दीनी एतबार से बड़ा कोई आ गया, देखो दीन गालिब रहता है। आप इस बात को मानेंगे, कोई दुनिया का बड़े से बड़ा आ जाए, अगर हमारा उससे कोई मफाद वाबस्ता नहीं है तो उतना एहसास व इकराम नहीं होगा। हाँ उससे कोई काम करवाना है तो बात अलग है वो, वरना बड़े से बड़ा दुनिया कितना बड़ा आदमी आ जाए वो एहसास व इकराम नहीं होगा जो एक अल्लाह वाले का होता है। उससे कोई ताल्लुक़ नहीं था, सिर्फ पता चला कि ये अल्लाह के वली हैं। बल्कि अल्लाह दिलों में मोहब्बत डालते हैं, दिलों की दुनिया को खुद उनके लिए मुसख्खर करते हैं, उनके अंदर मोहब्बत अल्लाह खुद डालते हैं। अल्लाह वाले आ गए, कोई शेख आ गए, कोई बड़े बुजुर्ग आ गए, अरे इंसान जो है वो मोहब्बत के मारे कि मैं क्या इंतज़ाम कर दूँ और क्या इकराम पहुँचाऊँ, सारी चीज़ें वो लाके सामने रख देता है। बल्कि लोग जानवर तक ज़िबा कर डालते हैं कि हज़रत तशरीफ़ लाएँ। और फिर इतना सब करने के बावजूद कहते हैं कि हज़रत कोई अगर इकराम में और एजाज़ में और ख़िदमत में कमी कोताही हो तो माफ़ करना, कोई कमी कोताही हो तो माफ़ करना। यानी इतना सब करने आप यानी बोले लोग कहते हैं क्यों इतना सारा इंतज़ाम किया, हज़रत का तो परहेज़ है, थोड़ा बहुत खाते। कहा कि नहीं हमारा बस चलता तो अपनी जान निकाल के दे देते। तो ये मोहब्बत के ताल्लुकात के जब मोहब्बत आगे बढ़ती है तो अब घर में आना जाना और उसका इजहार इकराम शुरू हो गया। फिर जब मोहब्बत जो है आगे बढ़ती है तो फिर बंदा जो है उसके ऊपर माल और सब कुछ कुर्बान करने वाला बन जाता है कि अपने माल को माल नहीं समझता। फिर और मोहब्बत आगे बढ़ती है, अब इश्क की दुनिया में कदम रखता है बंदा। तो अब माशूक जिसके ऊपर इश्क आ गया, अब जो है उसकी याद में खाना पीना ये अपने आप को भूल जाता है। इश्क की तारीफ़ यही है, मोहब्बत में तो किसी का ख्याल दिल में आता है लेकिन अपने आप को बंदा नहीं भूलता, अपना भी ख्याल रहता है कि मैं हूँ, मुझे भी खाना है पीना है, मुझे भी जीना है। लेकिन जब इश्क पैदा होता है तो सामने माशूक का ही ख्याल रहता है, अपने आप को बंदा भूल जाता है। ये दीवानगी है। इश्क जो है ये मोहब्बत के आगे की चीज़ है। जब ये इश्क पैदा होता है तो इंसान का अपने माशूक का और जिससे इश्क है उसी का ख्याल रहता है, अपने आप को भूल जाता है। वो ना अपना खाना है, ना पीना है, ना अपना जीना है, ना सीना है, बस सामने वाले के ही गम को पीना है। तो अब उसकी याद में इश्क जब बढ़ा तो अब अपना खाना पीना भी भूल गया, बस उसी की फ़िक्र, उसी से क्या कहते हैं मुलाकात, उसी से बातें करने की हर वक्त जो है आरज़ू रहती है। और जब इश्क की इंतहा होती है तो आदमी खाना पीना तो भूल गया था, अपना घर बार छोड़कर महबूब के घर का तवाफ़ और चक्कर करने लग जाता है, चक्कर काटने लग जाता है। क्या मालूम पड़ा कि बस वो रात को एक दिन 12 बजे यहाँ से गुजरा था, एक दिन गुजरा था, तो अब वो रोज़ाना वही खड़ा रहेगा। ये इश्क के अब उसके घर का तवाफ़ हो रहा है। तो मेरे भाइयों, दीन का रास्ता भी सरासर इश्क व मोहब्बत का रास्ता है। दीन का रास्ता भी सरासर इश्क व मोहब्बत का रास्ता है। इसीलिए शायर कहता है, लौट आए जितने फरजाने गए, लौट आए जितने फरजाने गए, ताब मंजिल फ़कत दीवाने गए। यानी दीन के रास्ते में आदमी चलते गए वापस लौट आएगा। जो फरजाने होते हैं ना, अकल चलाने वाले, अरे मैं नमाज़ पढ़ूंगा तो इतना उठना पड़ेगा, वज़ू करना पड़ेगा, और ये होगा और यूँ होगा, और कामकाज का हरज होगा, इतना वक्त जो है मेरा दुकान से कम हो जाएगा, और मैं माल खर्च करूँगा, ज़कात दूंगा और सदका करूँगा तो माल कम हो जाएगा। अकल लगाएगा तो फरजाने जो अकल वाले हैं ना, जो होशियार बनते हैं, शायर कहता है लौट आए, दीन के रास्ते से वापस लौट आ गए। कभी दो वक्त की नमाज़ पढ़ ली, कभी 3 वक्त की पढ़ ली, कभी जो है नहीं पढ़ी, कभी रोज़ा रख लिया, कभी नहीं रखा। अक्ल जो कहेगी वो करेंगे।
लौट आए जितने फरजाने गए। फरजाने अक्ल वाले वो वापस लौट आएंगे दीन के रास्ते से। ताब मंजिल फ़कत दीवाने गए। जो दीवाने होते हैं ये नहीं सोचते, अकल नहीं चलाते अपनी, मेरे महबूब ने कहा है, मेरे अल्लाह का हुक्म है, मेरे नबी का तरीका है, मैं करूँगा। अल्लाह का हुक्म है कि माल खर्च करो, करूँगा, कम होता हो कि ये तसव्वुर में उनके नहीं आएगा कि खर्च करने से माल कम हो जाएगा या ज़्यादा हो जाएगा, नहीं, बल्कि वो करते रहेंगे। इसीलिए तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के इतने बड़े नबी थे और उन्होंने इश्क की इंतहा कर दी थी। अल्लाह की मोहब्बत की मिसाल सबसे ज़्यादा जो है, यानी हमारे नबी को छोड़ दीजिए, लेकिन इश्क मोहब्बत की हर तरह की कुर्बानियाँ इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अता फरमाई, यानी दी है। हर रास्ते की, हर लाइन की कुर्बानी दी है। यानी अपने घर बार को भी छोड़ा था और अपने क्या कहते हैं बच्चे को ज़िबा किया था, कुर्बान कर रहे थे, और फिर अपने घर वालों को बेआबो गया जंगल बयाबान में छोड़ कर आ गए थे और आग में खुद अपने आप को डाल दिया था। हर लाइन की कुर्बानी दी। तो शायर ने कहा, बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क। बेखतर, बगैर सोचे समझे, बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद। नमरूद ने आग जलाई थी, दुनिया की सबसे ख़तरनाक आग थी वो। तो बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, यानी अल्लाह का पैगंबर इब्राहीम अलैहिस्सलाम वो आशिक थे, लेकिन शायर कह रहे वो सरापा इश्क ही थे, वो पूरा इश्क से ही भरे हुए थे। यानी ऐसी इश्क मोहब्बत की दास्तान बहुत कम दुनिया में मिलती है, जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह की ज़ात से जो इश्क था, जो ताल्लुक़ था वालिहाना, कि वो फरिश्ते आ रहे हैं, पानी के फरिश्ते आ गए थे और दूसरे फरिश्ते आ गए थे हवा के, कि आप कहो तो आग को बुझा दें, अभी वक्त नहीं लगेगा बुझाने में। कहा मेरा अल्लाह देख रहा है, मेरा अल्लाह देख रहा है, जिसके लिए मैं कुर्बानी दे रहा हूँ उसे बचाना होगा तो बचा लेंगे, और नहीं बचाना होगा तो तुम्हारी ज़रूरत है ही नहीं मुझे। तो बेखतर कूद पड़ा आतिश नमूर, इश्क था इसलिए कुछ सोचा नहीं, दीन के रास्ते में कुर्बानी देने के लिए तैयार हो गए और आग में कूद पड़े। लेकिन दूसरा मिसरा का अक्ल है महवे तमाशा लबे बाम अभी, और अक्ल जो है ना, वो अक्ल वाले जो है वो अभी महवे तमाशा बनकर सोच रहे हैं। कहाँ? लबे बाम, छत के ऊपर किनारे पर चढ़कर, यानी किसी को किसी से मोहब्बत हो गई, उसने कहा तू मुझ पर मरता है, बोले हाँ मरता हूँ, तो बोले ऊपर से कूद के दिखा। अब ये भाई जो है इश्क वाले नहीं थे, अकल वाले थे, ऊपर चढ़ गए और चढ़कर एकदम किनारे भी पहुँच गए, कूदने जा रहे थे। अब अकल का बोल रही है कि कूदूंगा तो क्या होगा, पाँव टूटेगा या हाथ टूटेगा, बचूंगा कि नहीं बचूंगा, अरे नुकसान हो जाएगा, अरे चल नहीं कूदना है। तो अक्ल है महवे तमाशा लबे बाम, अक्ल जो है अभी महवे तमाशा बनी हुई है, सोच रही है कहाँ, छत के किनारे पे खड़े होकर, वो नहीं कूदेगा। अक्ल वाले दीन पर नहीं चल पाएंगे, जो हर जगह सोचते हैं ना, अपनी अकल के घोड़े दौड़ाते हैं, यूँ करूँगा तो यूँ हो जाएगा, यूँ करूँगा तो यूँ हो जाऊँगा, हमारी समझ में नहीं आ रहा है। तो तेरी समझ का नाम दीन थोड़ी है, ना मेरी समझ का नाम दीन है, ना आपकी समझ का नाम दीन है, ना मेरी समझ का नाम दीन है। इश्क मोहब्बत का रास्ता है। मैं, हाँ, शायर इसको कहता है, मैं उसी में खुश हूँ जिसमें मेरे यार की खुशी है। यह है, मैं उसी में खुश हूँ जिसमें मेरे यार की खुशी है, यही बात मेरे रगों पे में बसी और रची है। हाँ, अल्लाह रसूल ने जो कह दिया, आमन्ना व सद्दक़ना, समझ में आवे कि ना आवे, सरे तस्लीम खम है जो मिजाज यार में आए। इसको भी शायर ने शेर में कहा, आज पता नहीं लाइन लगी हुई है, सरे तस्लीम खम है जो मिजाज यार में आए। बस सर मेरे यार, मेरे अल्लाह, मेरे नबी के मिजाज में जो आ गया, जो नबी ने कह दिया, जो अल्लाह ने फरमा दिया, सरे तस्लीम खम है, उसके आगे मैं अपना सर झुकाता हूँ। सरे तस्लीम खम है जो मिजाज यार में आए, आगे मैंने जोड़ा है, किसी को समझ में आवे तो आवे, नहीं तो भाल में जाए। सरे तस्लीम खम है जो मिजाज यार में आए। वे जिसने शेर बना वो भी इंसान है, हम भी इंसान हैं। तो आज के ज़माने के एतबार से मैंने अपडेट किया है कि किसी को समझ में आवे तो आवे, नहीं तो भाल में जाए। दीन का रास्ता तो अक्ल वाला रास्ता नहीं है, जो अक्ल पर चलेगा कभी मंजिल नहीं तय कर सकता, वापस आ जाएगा। इश्क व मोहब्बत का रास्ता है। देखो मिसाल दूँ मैं आपको, जब फ़िरौन पीछा कर रहा था बनी इसराइल का, मूसा अलैहिस्सलाम का, 6 लाख बनी इसराइल को लेकर आप आगे आगे भाग रहे हैं अपनी जान बचाने के लिए, सामने दरिया आ गया, बहर कुलजुम आ गया, और पीछे लश्कर, सामने दरिया, पीछे भी मौत, आगे भी मौत। और यहाँ तक कि जिनका ईमान कमज़ोर था, जब हालात आते हैं कि इंसान को समझ में नहीं आता है आगे जाऊँ कि पीछे जाऊँ, क्या करूँ,
हालात इस तरह आते हैं बाज़ मरतबा, तो जिनका ईमान और ताल्लुक़ अल्लाह से कम होता है वो घबरा जाते हैं। वो तो यहाँ पर बनी इसराइल में जो कमज़ोर लोग थे वो कहने लगे इन्ना लमुदरकून, या मूसा आपने तो हमें फंसवा दिया, हम तो पकड़े गए, ना आगे जा सकते हैं ना पीछे हट सकते हैं, आगे भी मौत पीछे भी मौत। अब देखो उस वक्त क्या हुआ, अल्लाह का पैगम्बर मूसा अलैहिस्सलाम यकीन और तवक्कुल का मजबूत हिमालय पहाड़ बनकर खड़ा हुआ है। ईमान जो है वो उस वक्त डगमगाने नहीं दिया मूसा अलैहिस्सलाम को, या अल्लाह का ताल्लुक़, अल्लाह का इश्क था। सब लाखों का मजमा कह रहा है हम तो मारे गए, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। अल्लाह का पैगम्बर कह रहा है कल्ला, बिल्कुल नहीं, हरगिज़ नहीं, हम नहीं हलाक होंगे, हम नहीं पकड़े जाएंगे। इन्ना मइया रब्बी लसयहदीन, मेरे साथ मेरा रब है, वो अनकरीब मुझे रास्ता दिखाएगा और बचाएगा और रहनुमाई करेगा। जब ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये तवक्कुल देखा, ये यकीन कामिल देखा, फ़ौरन अल्लाह की तरफ से हुक्म आया। देखिए अक्ल और इश्क में अब टकराव हो रहा है। अल्लाह फरमाते हैं ए मूसा अपने आसा को समंदर पर पानी पर मारो, फ़ज़रिब बिअसाकल बहर, अपना आसा पानी पर मारो। कौन सा अक्ल वाला इंसान है, कौन सी अक्ल जो कहेगी कि पानी पर मारने से क्या होगा। अगर मारना था तो फ़िरौन के सर पे मारो, आखिरी हथियार बचा हुआ कुछ है ही नहीं पास में, एक आसा है, जान बचाने के लिए आखिरी हथियार है, और इससे कुछ अगर हो सकता है तो ये हो सकता है कि फ़िरौन के सर पे मार, कुछ तो होगा नुकसान, कुछ तो बचाव हो सकता है, कुछ तो रास्ता निकल सकता है। तो अक्ल क्या कहेगी, और अक्ल कह रही थी चीख चीख कर, अक्ल होती तो यही कहती, अक्ल वाले यही कहते अरे पानी पे मारने से क्या होगा, अरे नमाज़ पढ़ने से क्या होगा, अरे ज़कात देने से क्या होगा, अरे हालात ख़राब है और मुल्ला और मौलाना लोग यही कहते हैं दीन पर आ जाओ, अरे दीन पर चलने से क्या होगा, मुसलमान ये कहता है। तो यहाँ पर भी अक्ल वाले यही कहेंगे अरे पानी पे मारने से क्या होगा, मारना है तो फ़िरौन के सर पे मारा जावे, उनके लश्कर की खोपड़ियों पर मारा जावे, तो कुछ तो फ़ायदा हो सकता है, कुछ तो बचाव का रास्ता निकल सकता है। लेकिन अल्लाह का पैगंबर इश्क और मोहब्बत से लबरेज था, वो अक्ल वाले नहीं थे, वो नकल पर चलने वाले थे। जो अल्लाह नकल कर रहे हैं, भेज रहे हैं पैगाम, नकल पर चलने वाले थे, अकल पर चलने वाले नहीं थे। इसको मोहब्बत की दास्तान थी, इसको मोहब्बत वाले थे। आज हमारा दिल इसको मोहब्बत से खाली है दीन के मामले में। दुनिया के मामले में तो पता नहीं कहाँ कहाँ मर रहे हैं, इसलिए मर रहे हैं, पता नहीं किस किस पर मर रहे हैं, कोई माल पर, कोई बीवी पर, कोई किस पर, कोई इंसान पर, कोई पता नहीं दुकान पर, कोई कहाँ, इसीलिए मर रहे हैं, आज जी कर भी मर रहे हैं। वरना अल्लाह का पैगंबर अकल यही कह रही थी कि मारो सामने खोपड़ी पर, सर पर मारो, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बात को पर अमल किया। यही है इश्क मोहब्बत कि माशूक जो कहेगा, मेरा माशूक, मेरा महबूब जो कहेगा मैं वो मानूंगा। भाई इश्क मोहब्बत में ये तो होता है। फरहाद को उसकी क्या कहते हैं बीवी ने, जिस पर वो आशिक था, उसने कहा कि अगर तू मुझ पे मरता है, मेरी मोहब्बत का दम भरता है। बोले हाँ। तो कहा ये पहाड़ को खोद कर इससे दूध की नहर निकाल के दिखा। हालांकि ये तो दुनिया में नामुमकिन है, पहाड़ तोड़ना ही नामुमकिन है, मुश्किल है एक आदमी से, और दूध की नहर निकालना वो तो और ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन शीरीन, फरहाद, शीरी उसका नाम था, तो वो तो लेके चल पड़ा, कुल्हाड़ा उठाया और लेके चल पड़ा। क्यों? माशूक का और महबूब का ऑर्डर है, उस पर सो जान कुर्बान। तो यहाँ मूसा अलैहिस्सलाम फ़ौरन आसा उठाकर चल पड़े और समंदर पर लाठी मारी, और अल्लाह ने रास्ते बनाए, 12 रास्ते बनाए, और वो पार हो गए। तो वहाँ पर भी फरहाद जो है फावड़ा मार रहा है, कुल्हाड़ी चला रहा है और मज़े ले लेकर चला रहा है। एक मज़दूर है वो भी पत्थर तोड़ रहा है, जिसको मज़दूरी पर रखा गया है, लेकिन वो वक्त टाइम पास करेगा, काम करेगा, लेकिन दिल लगाकर नहीं करेगा, क्योंकि उसको उससे मोहब्बत ही नहीं है। उसके महबूब ने नहीं, एक काम करवाने वाले ने उसको काम पे लगाया है, उससे उसको मोहब्बत थोड़ी, उसको तो माल पैसा चाहिए। तो वो भी फावला चला रहा है, वो भी कुल्हाड़ा चलाएगा, वो भी तोड़ेगा, लेकिन वो आराम भी करेगा और आराम से बैठा भी रहेगा, और देखिएगा कि सेठ देख तो नहीं रहा है, नहीं देख रहा तो लंबा लंबा भी हो जाएगा, और 6 बजने का इंतज़ार करेगा कि 6 बजे मुझे 500 रुपये या जो ते हैं वो मिल जावे। और उधर फरहाद वो मज़े ले लेकर क्या कहते हैं पत्थर को तोड़ रहा है, अशार पढ़ रहा है अपनी महबूबा की याद में। तो ये फ़र्क है, आज हमारी नमाज मज़दूरों वाली है। अभी अल्लाह माफ़ फरमाए, मैं किसी पर तंज नहीं करना चाहता,
सब मुसलमान अल्लाह के नज़दीक महबूब हैं, अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह उनसे प्यार करते हैं, जब भी तो कलमा दिया है। लेकिन क्या ये मोहब्बत का सिला है कि 2 रकात पढ़ने आए हैं उसमें भी भागने, यानी सलाम से पहले भागने की फ़िक्र होती है? यानी ये इश्क मोहब्बत है। वहाँ देखो वो फावड़ा चला रहा है और मज़े ले लेकर चला रहा है और रुक नहीं रहा है, क्योंकि ये महबूब का हुक्म है कि तू तोड़। हालांकि वो मुश्किल काम है, हो ही नहीं सकता पहाड़ का तोड़ना और उससे दूध की नहर का निकालना। तो मेरे भाइयों, ये दीन का रास्ता, इसको मोहब्बत का रास्ता है। अब आ जाइए 5 अमाल को मैं कैसे फिट करता हूँ इसको मोहब्बत पर। मैंने बताया था पहले तारुफ होता है 2 लोगों में, पहले दुआ सलाम होने के बाद तारुफ होता है कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कलमे के ज़रिए अपना तारुफ करवाया, मैं कौन हूँ, गवाही दो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो कलमे से अल्लाह ने अपना पहले तारुफ कराया। तो मोहब्बत की पहली सीढ़ी ये पहले तारुफ होता है 2 लोगों में, उसके बाद ताल्लुक़ आगे बढ़ता है, फिर ताल्लुक़ कायम होता है, फिर ताल्लुक़ आगे बढ़ता है तो मुहिब अपने महबूब के घर पर पहुंच जाता है उससे मिलने। तो आप कलमा पढ़ लिया, तारुफ हो गया, ताल्लुक़ अल्लाह से कायम हो गया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की गवाही दे दी, अब ताल्लुक़ आगे बढ़ेगा तो बंदा अपने महबूब के घर मस्जिद में नमाज के लिए आ जाएगा। इसलिए कलमे की शहादत के बाद इक़ामिस सलाह, नमाज कायम करने का हुक्म दिया गया। बात समझ आ रही है? तो ये बिल्कुल इसको मोहब्बत का रास्ता है। तो अब ताल्लुक़ कायम हो गया, अब ताल्लुक़ जो इतना बड़ा कि अब घर पर हाज़िरी होने लगी, आना जाना शुरू हो गया। अब दिन में 5 टाइम आ रहा है अपने महबूब के सामने। और फिर ताल्लुक़ और ज़्यादा आगे बढ़ा, ताल्लुक़ और ज़्यादा आगे बढ़ा तो अब महबूब के नाम पे माल वाल सब लुटाना शुरू कर दिया, ये ज़कात आ गई। यही तो होता है, ताल्लुक़ जब आगे बढ़ता है, मोहब्बत होती है तो घर हाज़िरी आना जाना शुरू होता है। फिर और ज़्यादा रिश्ते मजबूत होते हैं, मोहब्बत और ज़्यादा बढ़ती है। तो फिर आदमी ये नहीं देखता कि कितना खर्च हो रहा है, बोले हमारे ताल्लुक़ वाले हैं, हमारे महबूब हैं, इनके लिए तो ये कम है जितना हो जाए। फिर अब ज़कात जो है इसलिए फ़र्ज़ की गई कि अब माल लुटाओ, अब माल लुटाना शुरू कर दिया। फिर ये मोहब्बत जो है, जो मोहब्बत की इंतहा हो रही थी कि माल वाल सब लुटा रहा था, अपने आप को भी महबूब के घर पर झुका रहा था, लेकिन अब ये इश्क के अंदर तब्दील हो रहा है, ये मोहब्बत का ताल्लुक़ इश्क में तब्दील हो रहा है। तो अब क्या हुआ कि इश्क जब हो जाता है किसी से तो माशूक़ की याद में, अभी मैंने शुरू में बताया कि इश्क मोहब्बत में यही फ़र्क है कि मोहब्बत में सामने वाले का ख्याल होता है और अपना भी ख्याल रहता है कि मैं भी हूँ, और इश्क के अंदर सिर्फ अपने माशूक़ का ख्याल रहता है। अब बंदा दीवाना होकर, पागल होकर अपने आप को भूल जाता है, ना अपने खाने का पता, ना अपने पीने का पता, ना अपने राहत और आराम का पता। तो अब इश्क की शुरुआत हो रही है, तो रोज़ा आया। अब महबूब की, माशूक़ की याद में भूखा है सुबह से शाम तक, अपनी कोई परवाह ही नहीं है, ना अपना खाना है ना पीना है, बीमार है तो भी रोज़ा यानी भूखा और प्यासा पड़ा हुआ है, गर्मी हो कि सर्दी हो। अल्लाह से इश्क और मोहब्बत का ताल्लुक़ ऐसा कायम किया है कि माशूक़ की याद में अब भूखा रह रहा है। अब इश्क और मोहब्बत, ये इश्क और आगे बढ़ता है। तो वहाँ भी यही होता है कि जब इश्क आगे बढ़ जाता है तो फिर माशूक़ की याद में जो है उसके घर के चक्कर लगाने लग जाते हैं। एक झलक दिख जाए, एक मरतबा दीदार हो जाए, एक मरतबा बात हो जाए, तो अब उसके घर का दीदार और तवाफ़, दीदार करने के लिए चक्कर लगाना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर भी जब इश्क आगे बढ़ता है, इश्क और ज़्यादा जो है परवान चढ़ता है, तो अब बंदा जो है उसके घर पर पहुँच जाता है और मक्के पहुंचकर उसके घर का तवाफ़ करना शुरू कर देता है। ये इश्क की इंतहा है कि अपनी कोई परवाह नहीं है, 2 चादरों में ना ढंग के कपड़े पहन रखे हैं, ना नहाया हुआ है, न सर में तेल कंघी, न खुशबू, कुछ भी नहीं, न ढंग की चप्पल है, न ढंग का, बस एक चादर नीचे और एक चादर ऊपर डालकर सर खुला हुआ है, बदन खुला हुआ है, और तेल भी नहीं लगाया है, कंघी भी नहीं की है, और न खुशबू लगाया है, न साबुन इस्तेमाल किया है, कुछ नहीं, बस परवाना वार दीवाना वार, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी अरफात में, कभी मुज़दलिफ़ा में, कभी मिना में, कभी जो है तवाफ़ चक्कर लगा रहा है कि बस उसका दीदार हो जाए, उसका ताल्लुक़ कायम हो जाए और उस रब से मेरा, अपने माशूक़ का दीदार हो जाए, उससे अपना ताल्लुक़ कायम हो जाए, वो जो है मोहब्बत की निगाह डाल दे। ये हज है, ये इश्क मोहब्बत की इंतहा है। तो इस्लाम में ज़िंदगी में एक मरतबा अल्लाह ने हज को फ़र्ज़ किया है, ज़िंदगी में एक मरतबा हज को फ़र्ज़ किया है। लिहाजा जिन लोगों पर हज फ़र्ज़ हो रहा है उन्हें फ़िक्र करनी चाहिए
उन्हें फ़िक्र करनी चाहिए, इस फरीज़े को अदा करने की कोशिश करनी चाहिए और उलमा से, मुफ्तियान किराम से रुजू करके अगर हज के फ़र्ज़ होने की क्या कहते हैं सलाहियत पाई जा रही है कि आदमी मुसलमान है, आकिल बालिग है और सेहतमंद है, बीमार नहीं है, कोई ऐसा उज़्र नहीं है और आने जाने के ख़र्चे का सारा इंतज़ाम है, घर में अगर घर वालों को छोड़ के जा रहा है, बाल बच्चों को उनके नान नफ़े का भी इंतज़ाम है, कोई रुकावट नहीं है, पासपोर्ट बना हुआ है तो, और वहाँ रहने सहने होटल वगैरह का हर चीज़ का इंतज़ाम है, तो उस शख्स को अव्वल वहला में पहली फुर्सत में इस फ़र्ज़ को अदा करना चाहिए। और सुन लीजिए मसला, दुनिया के किसी मसले के लिए अगर अल्लाह के इस फरीज़े को हमने आगे पीछे किया तो लिख कर ले जाएं, वो काम भी नहीं होगा सही तरीके पर जिस काम के लिए हमने अल्लाह के फरीज़े को छोड़ा था। और ये हो सकता है कि अल्लाह आइंदा इस फ़र्ज़ से महरूम कर दे, ऐसे हालात ऐसे झमेलों में फंसा दे कि फिर आइंदा मौका ही ना मिले। बहुत से लोग होते हैं क्या, आजकल लोग सब ज़्यादा होशियार हो गए हैं, मसले तो कौन पूछेगा, जो बेचारा सीधा साधा होता है वो मसले पूछने आता है। होशियार लोग नहीं पूछते हैं, होशियार लोग नहीं पूछते। हाँ मैं बताऊँ आपको, बहुत सारे मालदार लोग लोन ले लेकर जो है कोई कारखाना चला रहा है, कोई क्या कर रहा है और मसला मालूम है कि क्यों मालूम है, मुफ्ती साहब को मत पूछना क्यों, हमको मालूम है कि नाजायज़ है लेकिन करेंगे क्यों। सामने वाला 1 करोड़ में खेलता होगा, मैं तो 10-20 लाख में खेल रहा हूँ अभी, वो 1 करोड़ में खेलता होगा, मैं भी थोड़ा हो जाऊँ और बड़ी 4 व्हील लेकर जो है अब मैं भी घूमने वाला बन जाऊँ। हालांकि एक दुकान है, कारोबार है, चल रहा है ठीक ठाक, अल्लाह ने बहुत अच्छा दे रखा है, ठीक ठाक है, किसी का मोहताज नहीं बनाया, लेकिन 2 दुकान हो जाए तो मजबूरी आ गई थी मुफ्ती साहब। दीन आज मेरी सोच का नाम बन गया है, जो मुझे समझ में आई है मजबूरी, तो वो मजबूरी है, लिहाजा उसका हल होना चाहिए। अब चादर छोटी थी, पाँव लंबा फैला रहा है, तो जाहिर सी बात है कि वो तो छोटी पड़ने वाली है। अब एक दुकान थी, कारोबार ठीक ठाक चल रहा था, बच्चे भी पल रहे थे, सबका गुजारा भी हो रहा था और अल्लाह अच्छी तरह खिलाने पिलाने के बाद भी कुछ थोड़ा बहुत बच भी रहा था, ऐसा नहीं कि वो बंदा बिल्कुल मोहताज था। लेकिन कहा कि लाओ दूसरी दुकान भी कर लूँ, दूसरा कारखाना भी खोल लूँ। अब पास में 2-5 लाख ही था और ज़रूरत है 30 लाख की, 40 लाख की, 50 लाख की। तो अब मुफ्ती साहब मजबूरी आ गई थी, भूखे मर रहा था, वो भीख मांग रहा था ना, भूखे मर रहा था। मजबूरी किसको कहते हैं, ना मैं बताऊँगा ना आप बताएंगे, शरीयत बताएगी। आप मेरे दीन पर चल रहे हैं या आप अपने दीन पर चल रहे हैं, हम सब अल्लाह के दीन पर चल रहे हैं। ये बात होशियार बनने की ज़रूरत नहीं है, अक्ल को उठा के फेंक दो दीन के मामले में। अल्लाह रसूल से ज़्यादा आकिल और बालिग और समझदार ना मैं हो सकता हूँ ना आप हो सकते हैं। ये बात सही है गलत है? अल्लाह रसूल से ज़्यादा आकिल और समझदार ना मैं हो सकता हूँ ना आप हो सकते हैं। मजबूरी थी, काहे की मजबूरी थी? कौन, तू भूखे मर रहा था, सब जगह गली गली भीख मांग रहा था, तू काहे की मजबूरी थी? तूने जो ख्वाब देख लिया उस ख्वाब के मुताबिक मजबूरी आई, तो शरीयत में पूछा कि मजबूरी किसको कहते हैं? और मुफ्ती साहब या कोई भी आलिम साहब जो मसला बताएगा वो अपने घर से छाप के लाता है, यानी फिर चोरी और सीना चोरी, खुद गलत कर रहा है, फिर कहेगा मुफ्ती साहब ने गलत मसला बताया। तो मुल्ला लोग को भी पढ़ने नहीं पड़ता है क्योंकि मेरे खिलाफ फतवा दिया इसलिए, तो वो अपने घर से छाप कर लाते हैं। अरे हम भी मजबूर हैं, जो अल्लाह का भाई मुसलमान हो, अभी बताया इश्क मोहब्बत का रास्ता है। माशूक अगर आपको अल्लाह रसूल से मोहब्बत है तो सरे तस्लीम खम है, जो मिजाज यार में आए, झुकाना पड़ेगा अपने आप को। अगर मोहब्बत है अल्लाह उसके रसूल से, अकल चलाओगे कभी दीन पर नहीं चल पाओगे। क्यों? अभी जुमा के बाद 2 रकात पढ़ने के बाद 90-80% मजमा बाहर क्यों चला जाएगा? सब अकल पर चलने वाले, चाहत पर चलने वाले लोग हैं। अल्लाह रसूल से मोहब्बत नहीं है, होती तो फ़राइज़ तो कम से कम ढंग से अदा करते। बात कड़वी है लेकिन हकीकत बोल रहा हूँ मैं। अल्लाह रसूल से मोहब्बत होती तो ये मजमा बाहर होता। ये अकल पर चलने वाला है, अपने आप को ज़्यादा होशियार समझ रहा है। अल्लाह के नबी तो कह रहे हैं कि ये सुन्नत भी पढ़ना है, ये भी करना है। मेरे नबी सबसे ज़्यादा समझदार, सबसे ज़्यादा आकिल, सबसे ज़्यादा अल्लाह के महबूब, आपसे बड़ा कोई था? वो जो तरीका बताएंगे वो अच्छा होगा या मेरी समझ में जो आ रहा है वो अच्छा है? तो फिर मजमा बाहर क्यों भाग जाता है? फिर सिर्फ जुमा पढ़ने क्यों आता है? फ़राइज़ क्यों नहीं अदा करते? ये तो मतलब हुआ कि हम ज़्यादा समझदार हैं। हम दीन अब हमारी चाहत पर चलने का नाम है। मन चाहिए, कभी आया तो 5 टाइम की पढ़ ली, कभी आया तो 3 टाइम की पढ़ ली, कभी आया तो, यानी चाहत पर चलने का नाम दीन बन गया है। तो यहाँ पर भी मसला मालूम था, एक दुकान थी दूसरी दुकान कैसे हो जावे? तो अब जाहिर सी बात है कि चादर छोटी थी, 4-5 लाख का इंतज़ाम था, चाहिए 50 लाख 40 लाख,
तो अब लोन लेना मजबूरी बन गई मुफ्ती साहब। काहे की मजबूरी है? सूद और हराम खाना मजबूरी बन गया, और अच्छे खासे लोग लेकर बैठे हुए हैं। 10-20 मिसालें तो मैं जानता हूँ, जो माशाअल्लाह देखने में दाढ़ी टोपी जुब्बे वाले नज़र आएंगे। ज़ाहिरी यानी हुलिये को बना लेना ये दीन नहीं है। दीन अल्लाह रसूल की इताअत करने का नाम और उनके हुक्म के सामने अपने आप को झुकाने का नाम दीन है। तो बहरहाल मसला सुन लें। अब क्या हुआ कि बोले हज में जाएंगे लेकिन मकान का मसला है। एक तो वो है कि बंदा बिल्कुल वाकई उसके पास मकान है ही नहीं, मारा फिर रहा है, किराए से मकान लेता है लेकिन वो भी नाकाफ़ी होता है, बहुत मजबूर है। उसके लिए तो शरीयत कहती है भाई रोटी कपड़ा मकान का इंतज़ाम हो, उसके बाद आपके ऊपर हज फर्ज होगा। लेकिन है कि मकान ठीक ठाक है, रहने के लिए काफ़ी है, लेकिन शानदार होना चाहिए ना, 4 मंजिला होना चाहिए और एसी भी लगी हुई हो, और ताकि सब सामने वाले की ऐसी की तैसी करूं तो आप शानदार मकान बन जावे। मकान का मसला है मुफ्ती साहब, इसलिए वरना हज कर लेता। तू मसला बताने आया, पूछने आया है? आजकल तो लोग इतने ज़्यादा होशियार हो गए कि मकान का मसला है मुफ्ती साहब, तो मुफ्ती साहब का मसला पूछने आया, बताने आया है। अरे अंदाज भी ऐसा होता है जिसे मतलब कि ख़रीद लिया है मौलवी मुल्ला को। वकील के पास जाएंगे, दुनिया के लोगों के पास जाएंगे, 10 धक्के खाएंगे, काम इनका है तो भी वो नफ़ा लेता है, फ्री में काम नहीं कर रहा है, वो पैसे लेता है, फिर भी उसकी मन्नत समान हाथ पांव जोड़ेंगे उसके सामने। और यहाँ दीन वालों को इतना सस्ता समझ लिया है, क्योंकि दीन ही सस्ता हो गया है तो दीन वाले भी सस्ते ही है ना, इसलिए कोई वैल्यू नहीं है। तो कान खोल कर सुन ले, इस तरह अगर रहने का मकान काफ़ी है, इंतज़ाम है, फिर भी बोले मकान शानदार बन जाए, फिर हज को जाऊँगा, लिख कर रख ले मकान जिस तरह तू चाहेगा उस तरह शानदार, क़यामत की शाम तक नहीं बनेगा। और दूसरा नुकसान क्या होगा? अल्लाह आइंदा ऐसे झमेलों में, ऐसी परेशानियों में, ऐसी बीमारियों में जकड़ देगा, तू हज का नाम भी ज़ुबान पर नहीं ले पाएगा। क्या समझ रखा है? माल अल्लाह का दिया हुआ है, जान माल अल्लाह की दी हुई है, सेहत अल्लाह की दी हुई है, जवानी अल्लाह की दी हुई है, उसके साथ खिलवाड़ करेगा। अपनी अकल नहीं, और मकान शानदार बनाना है। एक बंदा कहने लगा कि हज के अंदर तो ये गैरों को पैसा देना हुआ, यानी वो फ़्लाइट में जो हम खर्चा करेंगे किराया वगैरह, तो अब गैरों को देने के मुकाबले में हमारा पड़ोसी बाजू में मर रहा हो, बीमार हो, उसको देना अच्छा है ना पैसा। कहाँ की ईंट, कहाँ का रोड़ा, ज़बरदस्ती सर। आजकल लोग इस तरह की अकली सवालात लेकर बहुत आते हैं कि सामने वाले को कंफ्यूज करूं। एक साहब ने ऐसे ही फ़ोन करके पूछा कि मुफ्ती साहब बाजू में एक आदमी बीमार है, हमारे पड़ोसी है, बीमार है और भूखे मर रहा है, तो उसको मैं पैसा दूं, ये अफजल है, ये ज़रूरी है, या मैं हज करने जाऊं? हज करने में तो गैरों को पैसा देना हुआ ना। मैंने कहा तुमने जो समझ लिया वही सही है, अकल में गैरों को पैसा देना कहाँ हुआ? तुम अपने लिए खर्च कर रहे हो भाई, किराया है फ़्लाइट का या खाना पीना होटल का है, चाहे वो गैर हो कि अपना हो, आप अपने लिए खर्च कर रहे हो। आप यहाँ से बॉम्बे जा रहे हैं तो ये बोलोगे मैं सरकार को पैसा दे रहा हूँ, यानी किराया मैंने अपना इस्तेमाल, अपने लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका फ़ायदा आपको हो रहा है। तो फ़्लाइट में जाएंगे, चाहे फ़्लाइट कोई भी हो, फ़्लाइट इस्लामी हो कि गैर इस्लामी, नॉन मुस्लिम की हो, लेकिन क्या कहेंगे आप? क्या मैंने इस्तेमाल किया है, मैंने अपने ऊपर खर्च किया, मेरा टिकट था, गैर को देना थोड़ी हुआ। बोले गैर को देना तो ये तो हराम है, और पड़ोसी बेचारा मर रहा है भूखा, उसको दे दूँ तो अच्छा है, हालांकि 1 रुपया नहीं देते होंगे। ये लोग खाली उलझाते हैं उलमा को। और सुना आपने, ये मिसाल भी पेश करते हैं, मैं बता दूं आपको कि 4 रास्ते पे एक्सीडेंट हो गया, एक आदमी मर रहा है और अजान हो गई, तो आप क्या करेंगे? यानी ये बताना चाहते हैं कि खैर खाई करना, दूसरे के काम आना ज़्यादा ज़रूरी है, नमाज इतनी ज़रूरी नहीं है। मैं कहता हूँ दोनों ज़रूरी है। बावले, ऊँट पहाड़ के नीचे नहीं आया, तू सवाल क्या लेकर इस तरह के अकली घोड़े दौड़ा रहा है? तूने क्या समझ रखा है कि तू ज़्यादा होशियार है? मैंने कहा दोनों ज़रूरी है, वो मर रहा है उसका ख्याल करना है, लेकिन नमाज थोड़ी माफ़ हो जाएगी। अगर और लोग हैं, दूसरे लोग उसका इंतज़ाम कर लेंगे, आप नमाज़ पढ़ने जाओ, है उसका है, अब क्या है, जवाब मिल गया नहीं मिल गया? अगर कोई नहीं है ठीक है, चल तू बचा, लेकिन नमाज तो पढ़ना पड़ेगा। अगर वक्त बाकी है तो अदा है, वक्त निकल गया तो क़ज़ा है, और इसी पर अल्लाह की रज़ा है, वरना इसके खिलाफ करेगा तो पड़ेगी सज़ा है। समझ आई बात? ऊँट पहाड़ के नीचे आएगा तो मालूम पड़ेगा ना। बेचारे आम मुसलमानों को इस तरह सवाल करके कंफ्यूज कर देते हैं कि एक आदमी मर रहा है, एक्सीडेंट हो गया और अजान हो रही है, तो तुम अजान नमाज़ पढ़ने जाओगे, उसको बचाओगे, तो मतलब क्या होगा कि उसको बचाना ज़रूरत है, इसलिए नमाज़ पढ़ना ज़रूरी नहीं है। अबे दोनों ज़रूरी है,
हुकूकुल्लाह हुकूकुल इबाद, तू सही इल्म वाले के पास आएगा तो पता चलेगा ना। दोनों ज़रूरी है। इस्लाम ये नहीं कहता कि उसको मर्तबा छोड़ के भाग जाओ, समझे। जो अल्लाह अल्लाह करता है और इस तरह ख्याल नहीं करता वो भी गलत है, और जो खाली यही कर रहा है अल्लाह अल्लाह नहीं कर रहा है वो भी गलत है। दोनों करना पड़ेगा। अल्लाह ने अपना भी हक बयान किया है और बंदों का भी हक। खैर, तो जो हज फ़र्ज़ है लिहाजा मकान वकान बनाना ये उज़्र नहीं है। खुदा के वास्ते ऐसे लोग ये ख्याल, ये अपनी सोच निकाल दे जहन से, वरना वो मकान भी सही नहीं बन पाएगा जिसा आप चाहेंगे, और हज भी रह जाएगा, ज़िंदगी भर पछताएंगे। और अगर किसी ने दुनिया के अपने मामलात, अपने तकाज़ों को हज के लिए दबा लिया और हज कर लिया, अल्लाह उससे शानदार मकान बनवाएंगे। लिख लो। या शादी का मसला है कि लड़की की शादी का मसला है, अब अगर हज करने चले जाऊंगा तो शादी नहीं हो पाएगी, अरे ये भी उज़्र नहीं है। मिसालें इसी इलाके की हैं। एक हाजी साहब ने मसला पूछा, मैंने कहा कि नहीं हाजी साहब, शादी अल्लाह करवा देगा, आप चले जाइए, आप चले जाइए। कहा कि 2-3 महीने के बाद शादी है, फ़ौरन मुहर्रम के बाद ही शादी है, मैं कैसे कर पाऊँगा। मैंने कहा नहीं, मसला तो यही है, हज फ़र्ज़ हो गया है, आपको जाना पड़ेगा। उन्होंने क्या, ये बात उनकी समझ में आ गई, चले गए क्या, इरादा कर लिया, सब कुछ कर लिया, तैयारी कर ली। अब लड़के वाले आए सामने से, कहा आप हज में जा रहे हैं, अल्लाह के घर जा रहे हैं, और आपकी लड़की का रिश्ता हमारे बच्चे से हुआ है। अब आप इस तरह टेंशन लेकर अल्लाह के घर जाएंगे, आने के बाद आप टेंशन में रहेंगे लड़की का निकाह होगा क्या नहीं होगा। इतनी पाक जगह आप जा रहे हैं, फारिग होकर जाइए। का इंतज़ाम नहीं, कहा बस शरबत पानी पे निकाह कर दीजिए, अब चले जाइए, बाद में जो करना हो करना, और नहीं करना कोई बात नहीं, हम आपसे कोई भी शिकायत नहीं करेंगे। आगे से वो लोग आ गए और उन्होंने सीधी शादी करके हज में चले गए और आ भी गए, और अल्लाह ने शानदार जो इज़्ज़त की ज़िंदगी दी है। तो अल्लाह के हुक्म पर चलेंगे, उसके बरकत से अल्लाह दुनिया के काम में। कहा कि उसने मैंने सोचा भी नहीं था इस तरह हो जाएगा, मैं तो बड़े बड़े ख्वाब देख रहा था, बड़े बड़े खर्चे सोच रहा था, ये खर्चा होगा, यूँ होगा। यहाँ एकदम आसानी से, जिस तरह लॉकडाउन में शादियाँ हुई ना, इस तरह आसानी के साथ बोले शरबत पानी पे बहुत आसानी से निकाह हो गया। और सामने वालों ने आकर खुद कहा कि आप हज पे जा रहे हैं और आप इसको यानी फारिग करके जाइए। इसलिए ये सब कोई उज़्र नहीं है मेरे भाइयों। इसलिए अगर हज फ़र्ज़ हो रहा है तो उसकी पूरी तैयारी करें, मसला उलमा इकराम से पूछें और अपना मसला हल करके जो है जल्द से जल्द वक्त में जो है अपना हज फ़र्ज़ करें। फ़ायदा क्या होगा मालूम है? हज और उम्रा करना ये फ़क्र और गुनाह को इस तरह मिटा देते हैं, हदीस पाक में आता है, पे दर पे उम्रा करना और हज करना क्या कहते हैं, गुनाह और फ़क्र फाके को इस तरह मिटा देते हैं जिस तरह लोहे की भट्टी लोहे के मैल को ख़त्म कर देती है। बिल्कुल सड़ा हुआ लोहा डालो भट्टी में, मैल अलग हो जाएगा और शानदार लोहा साफ़ होकर अलग हो जाएगा। तो जो हज करने जाएगा गुनाह से भी पाक साफ़ हो जाएगा और फ़क्र से भी दूर हो जाएगा। अल्लाह उसको मालदार बना देगा। ये अल्लाह का ज़ाब्ता उल्टा है, खर्च करोगे मालदार हो जाओगे, बचा के रखोगे गरीब हो जाओगे। तो अल्लाह के रास्ते में खर्च करेंगे अल्लाह और ज़्यादा देगा, बरकतें देगा। लेकिन आखिरी बात सुनाकर बात ख़त्म करता हूँ। इब्न रजब हम्बली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, जो लोग हज में जाते हैं, अन्न अक्सरहुम ला युसिलून ला यसिलून अन्न अक्सरहुम कानू यसिलून इला बैतिल्लाह वला यसिलून इलल्लाह, कि अक्सर लोग जो आज हज करने जाते हैं वो बैतुल्लाह तक तो पहुँच जाते हैं, अल्लाह तक नहीं पहुँच पाते हैं। ये इब्न रजब हम्बली बहुत बड़े आलिम हैं, इमाम अहमद बिन हम्बल के मसलक पर बहुत शानदार और ज़बरदस्त आलिम है, अरबी के। वो लिखते हैं कि अक्सर लोग आज बैतुल्लाह तक तो पहुंच जाते हैं, अल्लाह तक नहीं पहुंच पाते। बैतुल्लाह, बल्कि अब तो मैं कहूँगा इसमें जोड़ूंगा, और हज़रत ज़िंदा होते तो कहता हज़रत आप जुमला और बढ़ा दीजिए कि अक्सर लोग आज बैतुल्लाह तक भी नहीं पहुँच पा रहे हैं। ऐसी हमारे आमालों की ऐसी नहुसत हम पर तारी हो चुकी है कि बैतुल्लाह मुश्किल से 1-2 मरतबा दीदार हो पाता है बहुत से लोगों को, तो बस हरम में बाहरी नमाज पढ़े भागे, बैतुल्लाह तक भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। ऐसी पाबंदियां लग गई। ये जो फ़ोटो खींच रहे हैं, हर जगह वीडियो उतर रहा है, हर जगह जो दुनिया भर के, वहाँ हरम में भी अजान हो रही है। रियाजुल जन्नत के अंदर जन्नत की क्यारी में अपॉइंटमेंट लेके जाना पड़ता है, 5-10 मिनट का अपॉइंटमेंट मिलता है मुश्किल से, उसके अंदर भी खड़े होकर वीडियो उतार रहे हैं। भाई अल्लाह के बंदे, ज़िंदगी में हो सकता है दोबारा तेरे को यहाँ इस जगह पर आना नसीब ना हो, सामने मिंबर रसूल है,
जिस पर मेरे नबी खड़े होकर खुतबा दिया करते थे। नबी का मुसल्ला मौजूद है जहाँ इमामुल अंबिया ने इमामतें करवाई हैं और सामने रोज़े अक़दस मौजूद है। सोच तो सही ज़रा, कौन है, कौन आराम कर रहा है? दुनिया की सबसे बड़ी हस्ती आराम कर रही है। बेगैरत, बेहया, बेशरम वहाँ खड़े होकर वीडियो उतार रहा है और दिखा रहा है, देखो मैं क्या क्या दिखाएगा तू। यानी 5 मिनट का वक्त मिला उसमें ये धंधे, और 70% लोग कर रहे हैं, 30% मजमा इबादत कर रहा है वहाँ। तो अल्लाह ने दूर कर दिया। अब तो वहाँ सलाम पेश करने में भी बड़ी दिक्कतें आ रही हैं। और इससे आगे बढ़कर कहूँ, जो गुंबद खजरा वाला जो सहन है ना, जहाँ से वो हरा गुंबद नज़र आता है, वो पूरा बहुत बड़ा सहन है। हमारी पूरी चाली पूरा मोहल्ला उसके अंदर आ जाएगा, इतना बड़ा। उसको पैक कर दिया है, खाली पड़ा हुआ है, लेकिन पैक करवा दिया। पैक किया नहीं, अल्लाह ने पैक करवा दिया है कि तुम करीब में बैठकर भी अब गुंबद खजरा का दीदार नहीं कर सकते। अंदर आना तो दूर की बात। पहले लोग वहाँ उसकी छाँव में बैठकर, उसके करीब में बैठकर कम से कम गुंबद खजरा को देखकर अल्लाह के रसूल को याद किया करते थे और सलाम का नजराना पेश किया करते थे। अब उससे भी महरूम हो गए। तो पूरा लंबा सहन उसको ना ब्रैकेट के अंदर उसको यानी घेर लिया गया है। वहाँ कोई अब नमाज भी नहीं पढ़ सकता, बैठ भी नहीं सकता है। तो ये हमारी बदआमालियों की वजह से ये अल्लाह ने दूरियाँ पैदा कर दी हैं, ये अल्लाह दूर कर दे रहा है। तो अब तो इब्न रजब हम्बली ने जो कहा कि अक्सर लोग बैतुल्लाह तक पहुँचते हैं, अल्लाह तक नहीं पहुँचते। मैं कहूँगा अब तो बैतुल्लाह तक भी नहीं पहुँच पा रहे हैं। ये हमारे यानी बर्बादी के और महरूमी के ये दिन आ गए हैं। और हमारी करतूत तो सब होशियार बन गए ना, सब होशियार बन गए कि हम जो ये उलमा और मौलाना जो बोलते रहे तो बेवकूफ़ लोग हैं, हम जो समझेंगे वही करेंगे। इसलिए वहाँ पर भी बेअदबियाँ, गुस्ताखियों की हद हो रही है, इसलिए अल्लाह महरूम कर रहा है। तो ये फरमाते हैं कि अल्लाह तक पहुँचने का मतलब ये है कि अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह का ताल्लुक़ कायम हो जाए। बैतुल्लाह तक तो हाजी जा रहा है लेकिन अल्लाह तक नहीं पहुँच पा रहा है। और उसकी अलामत ये बयान की कि पिछली ज़िंदगी से अगली ज़िंदगी बदल जावे। आने के बाद चेंजिंग आनी चाहिए तो कहेंगे अल्लाह तक पहुँच कर आया है, वरना सिर्फ बैतुल्लाह तक पहुँच कर आया है। वापसी की ज़िंदगी सुन्नत वाली बन जावे, नेक अमाल वाली बन जावे, गुनाहों से दूर रहने वाली बन जावे। और सफ़र 2 किस्म का है, उन्होंने लिखा है सफ़रुल सफ़रान, सफ़रुल बदन व सफ़रुल क़ल्ब। एक बदन का सफ़र है, वो पहुँचा रहा है बैतुल्लाह तक खाली, और एक दिल का सफ़र है, वो अल्लाह तक पहुँचाने वाला है। तो लोग बदन वाला सफ़र तो कर रहे हैं जो बैतुल्लाह तक पहुँचा रहा है, लेकिन दिल वाला सफ़र जो अल्लाह तक पहुँचाने वाला है वो नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए आने के बाद ये अलामत है, पहचान है कि बैतुल्लाह तक जाकर आया है कि अल्लाह तक जाकर आया है। बदन वाला सफ़र करके आया है, दिल वाला सफ़र करके आया है। कि आने के बाद हाजी की ज़िंदगी में तब्दीली आनी चाहिए, अमाल की तरफ और सुन्नतों की तरफ आगे बढ़ रहा है, गुनाह छोड़ रहा है, तो समझो कि ये वाकई अल्लाह तक पहुँच कर आया है। और तवाज़ु, इनकिसारी, आजिज़ी और अपने आप को झुकाना और दूसरों को माफ़ करना, ये पैदा हो रहा है। दूसरी बात तो समझो कि अल्लाह तक पहुँच कर आया है, वरना खाली बैतुल्लाह तक जाकर आया है। और तीसरी बात, आखिरी बात, और इत्तिहाद और इत्तिफाक के साथ आया है और आपस में अब इख्तिलाफ नहीं करता, लड़ता नहीं है, झगड़ता नहीं, सबको लेकर चलता है, इत्तिहाद और इत्तिफाक से रहता है। तो अल्लाह तक पहुँच कर आया, वरना बैतुल्लाह तक पहुँच कर आया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें जो है जिनके ऊपर हज फ़र्ज़ है उनको हज करने की और जल्द से उसका इंतज़ाम करने की अल्लाह तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और अल्लाह तबारक व तआला जो लोग हमारे हुज्जाज इकराम आज पहुँच रहे हैं, अल्लाह उनके सफ़र को आसान करे, अल्लाह तबारक व तआला उनके हज को कबूल करे। और अल्लाह ताला हम तमाम को भी बहुत जल्द जो है अपने घर की ज़ियारत की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।